नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी पर आपका स्वागत है। हम एक बहुत मानवीय काज को लेकर काम कर रहे हैं। लगातार परीक्षाओं में असफल होने की वजह से मई से लेके और जुलाई तक दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, लेकिन कोई उनको बताने वाला नहीं है। हमारी कोशिश ये है, हमारे चैनल की कोशिश ये होती है कि हम प्रयास करें कि ऐसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आज बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, उनके माध्यम से ये अपील कराएं कि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको सार्थक जिएं और अच्छे से जिएं। आपके माँ बाप ने जो आपके लिए सपना देखा है, आपके माँ बाप ने आपके लिए जो किया है, उसका जो आपको देना चाहिए उनको, आप अगर पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे जॉब में चले जाएंगे, या आप बहुत अच्छे जॉब में नहीं जाएंगे, फिर भी कम से कम माता पिता के साथ तो रहेंगे। ये कोशिश हमारी है। इसी मुद्दे पर आज हम आए हैं श्री मनु व्यास जी के पास, जो एसपी लोकायुक्त हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सर लगातार साल में सैकड़ों मौतें हो जाती हैं और एक महीने में 36 मौतें हुई हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में, और जिस तरह से बच्चे अवसाद में चले जाते हैं परीक्षा परिणाम, जेईई, नीट, पीएससी, यूपीएससी, दूसरे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसको आपने भी चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप अपनी, एक तो पहले आपकी जर्नी के बारे में बताएं और उसके बाद इस अवसाद से दूर रहने के लिए कैसे तैयारी करें, इस पर हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है। अपनी जर्नी के बारे में तो ये बताऊंगा कि मेरे फादर फॉरेस्ट में थे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं जी। और हम लोगों की स्कूलिंग अलग अलग छोटी छोटी जगह पे हुए, गांव में हुआ। तो एक जो वातावरण था, हम लोग साइकोलॉजिकल शायद बहुत स्ट्रांग थे जी। हमारे अगर गुरुकुल वगैरह में कोई शिक्षक हमें मारता था या कोई हमारा बड़े मारते थे, तो कभी मदर फादर ने कभी इंटरफेयर नहीं किया। और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा कारण रहा कि हम लोगों को स्ट्रांग बने और हमको साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग बहुत सशक्त इसी चीज के लिए रहे थे। जो असफलताएं, तो देखिए लाइफ में आप सफल भी होंगे, असफल भी होंगे। असफलताएं झेलने के लिए आपको ये साइकोलॉजिकल बैरियर आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोगों की जो जनरेशन है उसकी पेरेंटिंग में गलती है जी, और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम लोग को हमेशा ये साइकोलॉजिकली और जो मोटिवेशनल फोर्स है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको हमको उस हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, उस तरीके से हमको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है और जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक रास्ता बंद होता है तो क्या मालूम आप किसी दूसरा इतना बड़ा रास्ता खुला कि अभी आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, पता चला आप 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं अपने स्टार्टअप के साथ में। तो कोई भी चीज आखिरी नहीं है, कोई भी चीज प्रथम नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए हैं, असफल हुए हैं और बहुत सारे सफल भी हुए हैं। तो जो सफल लोग हैं उनसे आप सीखें, असफल लोगों से आप सीखें कि किस तरीके से असफलता को हैंडल करना है। तो हम लोगों को इसी चीज को ध्यान रख के कि बच्चों को हमको गाइड करना चाहिए। बिल्कुल सर। एक और समस्या आती है, पहले आपने बताया कि आप तो चूंकि श्रद्धेय पिताजी जिस तरीके से अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता था और आप उन इलाकों में पढ़ते थे, हम लोगों की भी लगभग वैसी स्थिति रही है। लेकिन आज के ज़माने में और तब के ज़माने में बच्चों को जो विल पावर नहीं मिल पाया, और अब अगर वो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें और किन से, आजकल वो एक सोशल मीडिया की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं, तो वो कैसी तैयारी करें बच्चे, उनका विल पावर स्ट्रांग हो। देखिए, एक ये आपने बहुत अच्छे सोशल मीडिया का जो पॉइंट उठाया है। पहले आपको ध्यान होगा कि इवनिंग का जो समय होता था वो सभी बच्चे आपस में मिलकर साथ में मिलके खेलते थे, बात करते थे, बातचीत होती थी, परिजनों के साथ भी बैठा करते थे। टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजें नहीं होती थी। इंटरेक्शन होता था, तो स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करता था। बिल्कुल, अगर कोई साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है बच्चे को, तो वो फ्रीली शेयर कर लेता था, किसी ना किसी से बता देता था।
और अनुभव के आधार पर सॉल्यूशन मिल जाता था जी। आजकल बच्चे थोड़े से रिजर्व होते जा रहे हैं, इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम और एग्रीवेट बड़ा करते चले जा रहे हैं और फिर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे वो होता है कि उसको हैंडल नहीं कर पाते और इस तरीके की अवसाद में घटनाएं बिल्कुल होती है। तो हम लोगों को एक तो पारिवारिक माहौल बहुत हेल्दी रखना चाहिए जी। एजुकेशन उसमें भी हम लोगों को स्कूल्स वगैरह में भी इस चीज़ पे विशेष आजकल ध्यान रखना चाहिए, कोचिंग स्कूल्स में, कि अननेसेसरी के कंपटीशन के चक्कर में हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें और थोड़ा सा हेल्दी एटमॉस्फेयर रखें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि बच्चा प्रतिस्पर्धा करे लेकिन अपने से प्रतिस्पर्धा करे, और अगर वो शेयर कर लेता है, अगर वो बात कर लेता है। पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, चाचा दादा पिताजी से लेके दूसरे अन्य लोगों तक, पिताजी तक बात आने के पहले ही साल हो जाती थी, दोस्तों में बात हो जाती थी। सर, यदि कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है और वो असफल रहता है और उसके मन में अवसाद आता है, आखिरी क्षणों में अगर वो आत्महत्या करने की दिशा में बढ़ रहा है, उसको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि आपकी बात सुन के हो सकता है कि एक जिंदगी बच जाए? मैं तो यही कहूँगा कि आत्महत्या तो बहुत ही कायरता का वो है और जो भी परिस्थितियां हैं उसको हम लोगों को फेस करना चाहिए और हमको मानव जीवन बहुत ही विरली प्रजातियों में मानव जीवन पाया जाता है और उसमें संघर्ष की क्षमता सबसे ज्यादा मानव में है। तो हमको उस पे इंस्पिरेशन लेके और कोशिश करना चाहिए कि हम अगर इस बार असफल हुए तो अगली बार सफल होंगे। और कोई एक चीज मैंने बोला जैसे अंत नहीं है, बहुत सारा जहान पड़ा है और हो सकता है अगर एक रास्ता आपका बंद हुआ है तो कोई और खुले, 100 रास्ते आपके लिए खुल जाएं। तो हमेशा सकारात्मक रवैया लेके हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी रोज एक नई जंग की तरह है और इस जंग में सफलता असफलता मिलती रहती है। जैसा कि हमारे साथ एसपी लोकायुक्त श्री मनु व्यास जी हैं और आपने बताया, देखिए नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12% है, लेकिन हर आदमी डॉक्टर, हर आदमी इंजीनियर, हर आदमी IAS IPS नहीं बन सकता। जैसा सर ने कहा कि अपना खुद का स्टार्टअप, कई लोग जो पूरी तरह से असफल हो गए थे वो आज उद्योगपति हैं। आप अगर अंबानी, अडानी और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की हिस्ट्री देखेंगे तो पढ़ाई में हो सकता है बहुत अच्छे ना रहे हों, लेकिन वो इंडस्ट्री उद्योगपति के रूप में बहुत सफल रहे। तो कोई ना कोई एक रास्ता, एक सफलता आपका इंतजार करती है। यदि कभी भी आपके मन में कोई ऐसी शंका आए, कोई आपको हताशा आए, तो ऐसे लोगों का जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है और संघर्ष करके आज इस पद पर पहुंचे हैं, यही हमारा संकल्प है कि हम जिंदगी बचाएं और जिंदगी बहुत अमूल्य है। हमारे साथ इस मुद्दे पर एसपी लोकायुक्त श्री मनु व्यास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बने रहिए आप हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।